हरिओम नारायण नारायण। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, हम सब गुरु भक्तों की यही महाकामना होती है कि गुरु पूनम के दिन हम गुरुदेव का दर्शन करें। और वो भी खास करके जब गुरु पूर्णिमा हो, हर पूर्णिमा को तो हम लोग गुरुदेव का पूनम व्रतधारी थे। और पूनम के दिन जब तक बापू जी का दर्शन नहीं होता था तब तक हम लोग जल ग्रहण नहीं करते थे। और हर पूनम पर जो है बापू जी के सत्संग दर्शन का लाभ मिलता था। लेकिन आज 11 सालों से हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है जेल में हैं। और उसके बाद भी हम गुरु भक्तों की गुरु पूनम, आज की गुरु पूनम को हम संकल्प करते हैं कि सारे षड्यंत्र को पार करते हुए अब हमारे गुरुदेव जी बहुत समय हो गया, क्योंकि उनके शरीर का जो स्वस्थ है अब मतलब जो है दिनों दिन कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हम लोगों का संकल्प अब और तेज़ी से होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जल्द से जल्द बाहर आएँ और हमारे बीच पर में आएँ और व्यासपीठ पर आकर हमको दर्शन और सत्संग दें। इसके लिए हम सबको सारी सीमाएं पार कर देना पड़ेगा। जैसे कि और शिष्यों का हम लोग कथा सुनते आए हैं, सारी गुरु भक्ति योग में जो कथाएं सुनी गई है उसका सार यह है कि आज गुरु पूनम को पूरे भारत के साधक यह संकल्प करें कि जब तक पूज्य बापू जी हमारे व्यासपीठ पर नहीं आते हैं तब तक हम लोग एक निष्ठ होकर सिर्फ गुरुदेव चाहिए इस शब्द पर हमको काम करना पड़ेगा। और मैं एक इस गुरु पूनम पर अपने विशेष मैनेजमेंट अर्जुन भाई को एक संदेश दे रहा हूँ कि आज इस दिन आप गुरु का पूजन करके आप अपनी मति गति को गुरुदेव के चरणों में लगाने की संकल्प कर लीजिए। शाम का सुबह का भूला अगर घर शाम को वापसी आ जाए तो खोया नहीं कहलाता। अगर आपकी मति ठीक है, आप चाणक्य नीति पढ़े क्या नीति पढ़े मुझे नहीं मतलब, लेकिन आपने 11-11 बजे रात को मतलब जो है किसी के कार्यक्रम को रोकाने के लिए और 11 बजे आप जो है मतलब जेल से लाइव मतलब लोगों को लाइव करा के जोड़ के उन लोगों को बात कराते हो बापू जी से। आज बापू जी आपको आज्ञा किए थे, 11 साल हो गया, आपने 2 महीने से हम बोल रहे हैं कि अर्जुन भाई आप हमारी बापू जी तक हमारी बात भेजिए, हमको तो आशीर्वाद मिल गया। जब आप पुराना नया आशीर्वाद कह रहे हैं कि ये जो है 2013 का 14 का आशीर्वाद पुराना है, तो नया आशीर्वाद आप अपने से दिला दीजिए, क्योंकि हम जब भी आशीर्वाद लेने जाएंगे तो आप कहोगे कि जो है पुराना हो गया। तो अब नया आशीर्वाद आप क्यों नहीं हमारा फ़ोन नंबर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नंबर है कि बापू जी से आप क्यों नहीं हमारी बात कराते कि बापू जी ये बच्चे आपके हैं, इस तरह से काम करना चाह रहे हैं, आप मतलब आपकी मतलब जो है आप जो है इस तरह से बापू जी से हमारी भी बात करा दीजिए। और नहीं तो मैं एक बात कह रहा हूँ अर्जुन भाई, बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि आप जो है अगर यह आपकी खैर नहीं है जब तक अगर बापू जी कि शरीर रहते हुए बापू जी को जेल से तत्काल आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो ये आप चैलेंज मेरा स्वीकार कर लीजिए कि अगर बापू जी जेल आपने जितनी बातें जेल से कराए, 2 महीने बाद बापू आ रहे हैं, बापू जी इस तारीख को आ रहे हैं, तो ये सब बातें आप क्यों मतलब या तो कहलाइए नहीं। हम बापू जी की बाड़ी अक्षरता सत्य होती है, बापू जी 7 करोड़ हृदय में निवास कर रहे हैं, बापू जी जेल में नहीं। बापू जी शरीर जैसे हनुमान जी को जो है बांध लिया था मेघनाथ, तो वहाँ गए तो जला दिए लंका, नागफास में जो है बांध दिया राम लखन को, हैं तो हनुमान जी जाके गरुड़ जी के ला के छुड़ाए। तो ये सब कथा आप तत्काल सुनिए। अगर नहीं सुनते हैं, बापू जी की शरीर रहते हुए अगर आपने बापू जी को बाहर तत्काल नहीं निकाले तो मान के चलिए कि इससे बड़ा युद्ध, इससे बड़ा आपको मतलब खामियाजा पूरे कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। तो मैं आज गुरु पूनम के दिन आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको दंडवत प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि आप बापू जी को बापू जी आपके हृदय आपके कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं। तो आप जो है बापू जी को लीगल तरीका जो अपनाना चाह रहे हैं उस लीगल तरीके को ला के पूज्य बापू जी को आप बाहर लाइए। अगर चाणक्य नीति पढ़े हैं, अगर चाणक्य नीति आपको इसलिए पढ़े हैं जेल में रखने के लिए, तब तो आपकी चाणक्य नीति को हम
ऐसे ख़त्म कर देंगे हमारे गुरु की कृपा से। ऐसे आप ख़त्म हो जाओगे कि जन्मों जन्मों तक आप किस नरक नरक में पड़ोगे कोई पद नहीं जानेगा। लेकिन हाँ, अगर आप गुरु आज्ञा में कर रहे हो तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको। अब क्योंकि 11 साल, राम जी 14 साल के लिए गए थे, हरिंदर भाई बोले थे आजमगढ़ में, और 12 साल के लिए कृष्ण भगवान उनका मतलब जो है पांडवों का वनवास हुआ था। बापू जी का आप कितना करोगे? अब तो 10 साल होना चाहिए था, उन्होंने बताया था, आज 11 साल हो गया। अब आप जो है आज गुरु पूर्णिमा पर आप संकल्प करिए शुद्ध मन से कि हम बताइए इतने मतलब इतने बड़े बड़े अपराधियों को रिलीफ मिल रही है, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप कभी कागज़ गलत लग रहा, कभी कोर्ट में जो है हमारे वकील पहुंच रहे हैं पीछे, ये सब क्या आखिर क्या षड्यंत्र है? नहीं तो आप छोड़िए, हम लोग तैयार हैं। हम मतलब अहमदाबाद में मीटिंग में भी हम मतलब हमारी टीम का नाम गया है लड़ने के लिए, और जो है हमारी पूरी टीम तैयार है। हम संगठन भी हमारा बापूजी आज्ञा हुई है, संगठन दी, हम एक संगठन बनाए हैं बापूजी की आज्ञा से। बापू की आज्ञा से हम पार्टी सनातन चला रहे हैं। बापूजी की आज्ञा मतलब आपकी मैनेजमेंट अहमदाबाद में बैठकर नाम लिखा है कि हम लोग केस देखने वाले हैं, तो आप उसकी चीज़ को हम लोग दिलाइए और करने के लिए तैयार हैं। रात दिन हम लगा देंगे, एक कर देंगे। आप देखिए कैसे नहीं रिजल्ट आता है। प्रयास करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन कर्म ईमानदारी पूर्वक एक निष्ठा होकर करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। और हम कहीं आपस में मतलब ऐसा ना हो कि आपस में लड़ें। मैं बार बार यार 1.5-2 महीना से मतलब बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम लोग आपस में टूटें, और टूटेंगे नहीं हम। फिर भी आपके आश्रम को, बापूजी की तपस्या आपकी नहीं है, बापू की तपस्थली है। बापू हम बापूजी को समझ कर जाते हैं। और जो जिन्हों आश्रम में बेचारे सभी बताइए अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जाते हैं, और जो जिन्हों आश्रम में बेचारे सभी बताइए अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जो भगवान गुरु जी के गुरु भगवान के लिए अपने सब कुछ छोड़कर त्याग कर तपस्थली संभाल रहे हैं, वो भी बेचारे सज्जन हैं। उन सज्जनों पर कलंक ना लगे। आश्रम के सभी मतलब कारों, अगर मेरे 450 आश्रम हैं, 450 में आश्रम में अगर कुछ लोग पर गलत उंगली उठ रही है, बाकी सब तो बेचारे पूजनीय हैं, देवता हैं। तो इन देवताओं को बदनाम ना करें। और मैं अब मतलब जो है हम आपस में न लड़ें। आपको या तो गुरुजी से हमारे लिए कहवाइए कि गुरुजी आपके 2014 में आप आज्ञा किए हैं, जेल में पकड़ के प्रकाश रसोइया फोन कराए हैं। बापूजी आप मेरे से नेवाई गौशाला में आप इनके लिए मुझे कहे थे, वही लोग हैं बापूजी। आप बताइए मैं इनका मतलब कैसे सपोर्ट करूं? सपोर्ट करने के लिए उस समय कहे थे, आपको कहे थे, आपको लग रहा पुराना आज्ञा होगा, तो आप नई आज्ञा ले लो ना कि बापूजी आप मुझे कहे थे सनातन वालों के साथ लगने के लिए, अब लगूं कि नहीं लगूं? बापूजी ऐसा कहेंगे फिर आप हमको बताना। हम तो लगे, हमको आज्ञा है, हम तो लगे रहेंगे। हम करके कुछ चलना चाह रहे हैं, बापू के सामने हाथ जोड़ने तब जाएंगे जब बापू आज्ञा किए हैं, कुछ कर लेंगे। ऐसे बार बार पिताजी तो कह दिए कि जाओ ये काम करके आओ, अब काम हुआ नहीं, आए पिताजी काम करें कि नहीं करें? बापू सेवा हम लोग दिए कि आप करो इसको। अब हम जब तक कुछ सफलता नहीं ले लें तो क्या बापू के पास जाकर हाथ खूब जोड़ें? बापू के पास जब जाएंगे, जब हम कुछ सफल होकर, जब बापूजी आज्ञा किए हैं, हम ऐसा नहीं बार बार वहाँ जाएंगे, बापूजी के पास तभी जाएंगे जब हम सफल हो जाएंगे। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर आप संकल्प करिए कि तत्काल परम पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी की न्यायिक प्रक्रिया से आप बाहर लाएं। अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप हमारी टीम को दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। नारायण नारायण नारायण।